तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल नेक्स्ट वॉरियर्स में आपका। बहुत से भाइयों को हमारे वीडियो का इंतज़ार रहता है और बहुत से भाइयों बहुत सी जानकारी मिल जाती है उनको इधर उधर से भी। तो जो भी हमारे भाई हैं वो वीडियो देखते हैं, पूरा वॉच करते हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपको निराश नहीं होने देंगे साथियों। आपके लिए जी जान लगा के वीडियो बनाता हूँ, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है। तो आप लोग ध्यान से देखना, न्यू वैकेंसी जब भी आती है तो उसको पूरा डिटेल्स में वॉच कर लो। कोई भी जानकारी कहीं से भी मिलती है, इस चीज़ का एक जीवन में एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी जानकारी अधूरी कभी मत उसको पढ़ना। चाहे वो कोई भी जानकारी हो, कैसे भी कहीं से भी मिल रही हो, पूरी ज़रूर वॉच करना। या तो वो चाहे आपको फेसबुक व्हाट्सअप इतना में आपको टाइम बिता देते होंगे, लेकिन जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको अगर नहीं कर पाते तो आपको ही इसमें दिक्कत होने वाली है। तो जो भी इंफॉर्मेशन बताता हूँ उसको ध्यान से देख लेना साथियों। एक न्यू वैकेंसी है और टाटा मोटर्स में किसका सपना नहीं रहता कि टाटा मोटर्स में काम करने का मौका मिले। तो टाटा मोटर्स में भाइयों वैकेंसी निकल के आ चुकी है। टाटा मोटर्स में कहाँ पर प्लांट है, तो इसके प्लांट आपको पूरे भारत में 2-3 जगह प्लांट इसके मिल जाएंगे। लेकिन ये न्यू प्लांट है, न्यू प्लांट उत्तराखंड पंतनगर में पड़ता है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। तो आपको टाटा मोटर्स लिमिटेड टाटा कंपनी में आपको बता देता है क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग किया है। तो टाटा कंपनी में साथियों चाहे वो कार हो, टाटा टीसीएस कंपनी आपने अगर सुना होगा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो ये जो आईटी कंपनी रहेगी। प्लस आपको टाटा मोटर्स ही बहुत से ऐसे ऐसे ट्रक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना रखा है कि आप लोग भली भांति उससे परिचित होंगे, ये मुझे उम्मीद करते हैं। तो टाटा मोटर्स में यहाँ पर जो है तो आईटीआई चाहे एनसीबीटी हो या एससीबीटी, भाइयों एनसीबीटी और एससीबीटी के भी डाउट क्लियर कर दूंगा। जो भाई हमारे आईटीआई कर रखे हो, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग से नहीं है, वो भी जा सकते हो। और जो एनसीबीटी से है वो तो ऑलरेडी इसमें जा ही जाएंगे। और 18 से 25 साल का ध्यान रखना, एज का बहुत से भाई ऐसे रहते हैं जो 18 से 25 के ऊपर हो चुके हैं, तो वो इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें वैकेंसी उनके लिए अभी खाली नहीं है। तो ध्यान से देख लेना। और टाटा मोटर्स कहाँ कैसे अप्लाई करना होगा तो आपको कुछ समझ में आ भी रहा होगा। ये टाटा मोटर्स में गेट के द्वारा भर्ती होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं थोड़ा ज़्यादा मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि टाटा मोटर्स में काम करने का आपको मौका, बेहतरीन मौका है। हर साल लगभग बोल सकते हो कि टाटा मोटर्स में गेट द्वारा पंतनगर उत्तराखंड में वैकेंसी निकलती है। तो इस साल भी ऐसे वैकेंसी आ चुकी है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि टाटा मोटर्स के प्लांट गुजरात साणंद भी पड़ता है। प्लस आपका अपने महाराष्ट्र में भी है, वो कार मैन्युफैक्चरिंग है। प्लस यहाँ पर आपको जो टाटा है तो ट्रक बनते हैं यहाँ पर। तो यहीं आपको पंतनगर उत्तराखंड में जाना होगा। विशेष आपको जानकारी बताया हूँ। प्यारे दोस्तों, जो भी हमारे दोस्त हैं वो डिमोटिवेट होते हैं। आप लोग एक चीज़ का ध्यान रखना, आईटीआई डिप्लोमा अगर कर रखे हो तो आप लोग, ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट जॉब स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। आपको स्ट्रगल करना होगा और स्ट्रगल से ही ज़िंदगी है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। कोई भी वीडियो वॉच करते हो तो उसको प्योर, प्लीज़ आप उसको पूरा ज़रूर देख लेना। ये चीज़ बहुत ही बताने वाली नहीं है, लेकिन बहुत से हमारे दोस्त हैं जो जानकारी नहीं रखते, तो उनके लिए बताना पड़ रहा है। इसके बाद हम बात करें कि और भी कोई कंपनी की वैकेंसी आती है जो टाइम से टाइम आपको देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो, बेल आइकन में प्रेस नहीं किए हो ऑल में, तो आपको नोटिफिकेशन वो नहीं मिलेगा। कैंपस कहीं भी जाए, ऑल इंडिया लेवल में 10वीं 12वीं पास, तो आप लोग को टाइम से अगर इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता तो कोई मतलब का नहीं रहता। तो इस चीज़ का ध्यान कैसे रखना होगा, बेल आइकन में जाके ऑल में क्लिक करो, वीडियो जैसे आए पूरा वॉच करो। अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो अच्छी बात है, अगर क्वालिफिकेशन मैच नहीं करता है तो कोई भी साथी फ्रेंड को जानते हो अपना फ्रेंड सर्कल में, व्हाट्सअप फेसबुक जो भी आप इस्तेमाल करते हो, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो आप उसको शेयर ज़रूर कर दो। क्योंकि आपके एक शेयर के कारण हो सकता है कोई भाई ऐसा हो जिसको मिल जाए और वो जाके जॉब करने लगे, तो आपको वो अंदरूनी उसका जो साथियों बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो आप वो अगर सफल होगा तो आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट्स रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो आपको आइए दूसरा नोटिफिकेशन भी दिखा देते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मैं हर वीडियो में 2 से 3 नोटिफिकेशन दिखाने की कोशिश करता हूं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ ये वैकेंसी चल रही है। तो आप लोग दूसरा नोटिफिकेशन भी ज़रूर देखना। दे आइए दूसरा नोटिफिकेशन दिखा देते हैं साथियों। मैं आपको दूसरा नोटिफिकेशन दिखा पा रहा हूं तो आप देख लो दूसरा नोटिफिकेशन। इसमें डिटेल्स में पूरा डिटेल्स बताया गया है। पंतनगर उत्तराखंड टाटा मोटर्स लिमिटेड, नेशनल हाईवे, ये पूरा डिटेल्स एड्रेस है इसमें।
आपको उत्तराखंड में ये 263153 ये एड्रेस, इस एड्रेस में जाना होगा साथियों। वॉक इन इंटरव्यू किया जा रहा है, आपको डायरेक्ट गेट द्वारा भर्ती हो गए आप। और इंटरव्यू जो कैसे कहाँ पर होगा, तो इंटरव्यू जो है तो अब अक्टूबर से लेके नवंबर और दिसंबर तक चलने वाला है। क्योंकि बहुत से भाई ऐसे हैं जो वीडियो अगर उनको पहले कहीं से मिल गई जानकारी, अगर नहीं मिली है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको इसमें इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अक्टूबर तो समाप्त हो चुका है, नवंबर चल रहा है, तो नवंबर तो की दीपावली भी चली गई है। अब आप अपने घर से निकल सकते हो और जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो जॉब भी कर सकते हो। क्योंकि अब सभी त्यौहार जो भी आपके इंटरेस्टेड रहते हो, बहुत से भाई हमारे हैं जो दीपावली का वेट करते हैं, घरों में बिताते हैं, लेकिन अब रिक्वायरमेंट आ चुकी है तो आप लोग जाना चाहते हो तो जॉब कर सकते हो। एवरी संडे यानी प्रत्येक रविवार को टाटा मोटर्स में, और रविवार और बुधवार और प्लस आपको शुक्रवार, ये 3 दिन जो है तो भर्ती डायरेक्ट सुबह 8 बजे से लेके, और जो तो गेट नंबर 6 में, ये ध्यान रखना कौन से गेट में जाओगे। पाना आपको भर्ती की जानकारी, सब कुछ जानकारी है, लेकिन ये नहीं मालूम कहाँ पर जाना है, तो आप लोग गलती करोगे। और वहाँ पर गलती करते हो तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर आपके बिहेवियर देखा जाता है। कोई 2-4 चीज़ ऐसी है दोस्तों जो बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है जीवन में, या कि सफलता आपके एक सफल जीवन में। क्योंकि आप देखते होंगे कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब निकलती है तो उसमें कितनी ज़्यादा भीड़ रहती है। बहुत से भाइयों की मानसिकता ये भी रहती है कि हमारा सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, 10 लाख 20 लाख इसमें फॉर्म डाले गए हैं। या वहाँ भी देखते होंगे कि 15,000 20,000 500 से 600 लोग आते हैं, सुबह 8 बजे पहुँचेंगे, और भी ज़्यादा पहुँच सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कम हो। लेकिन आपको इस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आपको केवल अपने से मतलब रखना है, और आप केवल अपना दिमाग वहाँ पर इस्तेमाल करो साथियों। 8 घंटे की ड्यूटी करनी होगी, 8 घंटे ड्यूटी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, टाटा मोटर के साथ जुड़ जाओ। एलिजिबल ट्रेड जो भाई हमारे आईटीआई कर रखे हैं तो आईटीआई का विशेष महत्व है, लेकिन ट्रेड अगर वो ट्रेड नहीं है तो कोई आपको यहाँ पर नहीं अप्लाई कर सकते। तो ट्रेड भी ध्यान से समझ लो, देख लो, इसके बाद जो है तो अभी अप्लाई करना। तो फिटर से कर रखे हो, या इलेक्ट्रीशियन है, वेल्डर ट्रेड है, पेंटर है जनरल, और मशीनिस्ट ट्रेड, मैकेनिकल मोटर व्हीकल है, डीजल मैकेनिक प्लस टर्नर, ये जो ट्रेड बता रहा हूँ ये ट्रेड वाले जा सकते हैं। इस ट्रेड का ध्यान से सुन लो। और सीओई ऑटोमोबाइल फिटिंग और वेल्डिंग, ये जो सीओई ऑटोमोबाइल ये भी एक ट्रेड है, बहुत से भाइयों को मालूम होगा, बहुत से भाइयों को हो सकता है जानकारी ही ना हो, क्योंकि ये ट्रेड ज़्यादातर ऐसे जगह में नहीं मिलते, छोटे जगह में ये ट्रेड नहीं मिल पाएंगे आपको। एक ट्रेड यहाँ पर ये भी है, एसएमडब्ल्यू ट्रेड एक है, ये भी आपको एक ट्रेड बताया जा रहा है। तो 10th पास में कम से कम कुछ शर्तें रखी गई है टाटा मोटर्स की तरफ से, तो वो भी आपको जानना ज़रूरी है। टाटा मोटर्स क्योंकि आपको बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो उसमें अगर आपको जॉब करते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको वहाँ पर सब कुछ बेनिफिट्स भी मिलेगा, सब कुछ सुविधा मिलेगी। तो आपको वहाँ पर कंपनी बहुत सही तरीके से फिट, और जो बंदा टैलेंटेड होगा वही वहाँ पर पहुँच पाएगा। तो 10वीं में कम से कम आपको 33%, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, या आईसीएसई बोर्ड हो, ये आपको 33% मिनिमम रिक्वायरमेंट है 10वीं में। तो 10वीं की मार्कशीट उठाकर पहले देखना कि कितना परसेंट बन रहा है, और तभी इसमें अप्लाई करना। क्योंकि अगर गेट में पहुंच जाते हो, आपका किराया भाड़ा जो भी है 1-1 रुपये आपको, बहुत से बच्चे हैं गरीब से, बहुत गरीबी आर्थिक सही नहीं है, और ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ यही होता है, जो पढ़ता है जो जॉब चाहता है उसकी यही हालत होती है। तो सब कुछ पहले जानकारी जो है तो समझ लो, इसके बाद ही जाओ, ताकि आपको परेशानी ना हो। तो एज लिमिट बता चुका हूँ, 1/12/1995 से 30/10/2002, ये इसमें आपको हो सकता है ये समझ कोई मतलब नहीं होगा आपको ये समझ में आएगा कि इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ का इतना बड़ा मतलब है कि आपको जब समझ जाओगे तो आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छी तरीके से देखोगे। तो ये चीज़ ऐसा है कि 1/12/1995 के पहले की आपको डेट ऑफ बर्थ ना हो, 1/12/1995 की पहले की अगर डेट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि आप जॉब नहीं कर सकते हो। और 30/10/2002 के बाद का अगर है तो इसका मतलब ये है कि आप वहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, जॉब नहीं कर सकते हो। लेकिन आपको इसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप लोग, बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो 1/12/1995 से हैं, और उसके बाद के हैं, और 2002 के पहले के हैं, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको एक बार देख लेना, डेट ऑफ बर्थ आपको देख जरूर लेना। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप की, तो सैलरी जो आपको कंपनी अभी आपको नहीं बताया गया डायरेक्टली, क्योंकि कंपनी यहाँ पर डायरेक्ट गेट से भर्ती कर रही है, और हर साल ये रिक्वायरमेंट होती है।
तो सैलरी डिटेल्स में जो तो पीएफ ईएसआई के मेंशन कर दिया गया है कंपनी की तरफ से कि पीएफ रहेगा, ईएसआईसी रहेगा, प्लस कैंटीन सुविधा भी रहेगी। ये सब तो बता दिया गया है, लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर मेंशन अभी नहीं की गई है। तो पीएफ आपका 12% कटने वाला है, ईएसआईसी 0.75, ट्रांसपोर्ट सुविधा रहेगी आपको, कैंटीन रहेगा इंक्लूडिंग चाय स्नैक्स ये सब कुछ मिलेगा, क्योंकि टाटा कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है तो ये सब सुविधा आपको मिल जाएगी। प्लस ये जो सीएल और ईएल का चक्कर रहता है ये भी आपको मिलेगा। और सीएल और ईएल होता क्या है इसके बारे में भी एक और यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ हूँ, तो आप लोग अगर उससे जुड़ना चाहते हो, कोई भी जानकारी अगर चाहते हो, ऐसी बहुत सी जानकारी है जो उस यूट्यूब चैनल में जुड़ के बहुत से भाई हमारे प्राप्त कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको आपका स्वागत है अगर जुड़ना चाहते हो। और कैसे अप्लाई करोगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा उसका, डिस्क्रिप्शन अगर मालूम नहीं हो तो उसकी भी वीडियो बना दूंगा, तो ध्यान से देख लेना। तो यहाँ पर ये सब मिलेगा आपको, चाय नाश्ता कंपनी सब कुछ देगी, क्योंकि टाटा मोटर्स में जो काम कर चुका है उसको मालूम होगा कि टाटा मोटर्स की फैसिलिटी क्या है, खाना का क्वालिटी क्या है। वहाँ की तो बात ही मत करो, गवर्नमेंट जॉब से कम नहीं बोल सकते उसको, अगर आप वहाँ पर परमानेंट जॉब कर देते हो। ये सब सुविधा मिलने वाला है आपको। प्लस आपको सिलेक्शन क्या होगा मैन ये मायने करता है, क्योंकि अगर हमारा सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो हमको ये सब सुविधा दूर दूर तक नहीं मिलने वाली। तो सबसे पहले तो आपको वहाँ पर जैसे गेट में जाओगे तो रिटन टेस्ट होगा, रिटन टेस्ट अगर क्रैक करते हो इसके बाद ही आपका इंटरव्यू किया जाएगा। अगर रिटन टेस्ट में फेल हो जाते हो तो आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप लोग रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए कैसे इंटरव्यू देना है, क्या करना है, रिज्यूम क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाए, तो उसकी बात मैं आगे कर लेता हूँ। तो आपको ध्यान से देख लेना है, डॉक्यूमेंट्स रिटन टाइम सब कुछ होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर बताते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आगे ये जो 10वीं का मार्कशीट है सबसे पहले तो इसको देख लीजिएगा कि 33% है या नहीं। आईटीआई का मार्कशीट, जो आईटीआई में तो ये नहीं बताया गया है कि इतना परसेंट होना चाहिए, आईटीआई पास के लिए है। तो आईटीआई कोई भी ट्रेड हो, एससीबीटी एनसीबीटी, या बहुत से भाइयों के कमेंट्स आते हैं कि गवर्नमेंट आईटीआई से नहीं किए हैं या प्राइवेट आईट से किए हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं क्या। तो हाँ बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल आप इसमें कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई ज़रूर करना। पैन कार्ड आपके बहुत से भाइयों के बने होंगे, बहुत से भाई ऐसे भी होंगे जो नहीं बना है, तो पैन कार्ड अगर नहीं भी बना है तो अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़रूर उसको अप्लाई कर देना, क्योंकि आपका पैन कार्ड जो रहता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनिवार्य कर दी गई है किसी भी कंपनी में, तो पैन कार्ड बनवा लेना। अभी टाइम भी है क्योंकि अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है और दिसंबर तक इंटरव्यू चलने वाले हैं, तो आपको ये पैन कार्ड जो है तो 1 महीने के अंदर अंदर ज़रूर बन जाता है, तो अप्लाई कर देना पैन कार्ड के लिए, तो बन जाएगा। आईटीआई का मार्कशीट जाहिर सी बात है होगा ही ओरिजिनल। वोटर आईडी नहीं है कोई बात नहीं, ड्राइविंग लाइसेंस है ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। आधार कार्ड, ये जो आपको वोटर आईडी ड्राइविंग लाइसेंस इनमें से एक चीज़ होना चाहिए, चाहे आधार कार्ड हो कोई भी चीज़ होगा चल जाएगा, लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है। तो इसके बाद यहाँ पर पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर 2 लिखा गया है, तो क्या आप 2 लेके ही जाओगे, ये इतना बड़ा रिस्क ले सकते हो। तो मैं तो बोलूँगा आप 10 लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी भी तो उनको तो नहीं होगी, केवल आपको होगी। अगर 2 लेके जाओगे तो आपको दिक्कत उठानी पड़ सकती है। तो ओरिजिनल और जेरोक्स लेके जाना होगा। फ़ोटो को जो है तो ये भी समझ लो कि बैकग्राउंड जो है तो रेड होना चाहिए फ़ोटो में, है ना। आपको रेड यहाँ पर लिखा दिख रहा होगा, रेड बैकग्राउंड में ले जाना फ़ोटो, नहीं तो आपका अमान्य कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले बता दिया गया है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ लेना। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, तो क्या क्या यहाँ पर डिकार्ड जो आपको डॉक्यूमेंट्स, कोई भी डॉक्यूमेंट ले जाओगे साथियों, तो आपको जो है तो बैकग्राउंड तो ध्यान रखना है, प्लस आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना नहीं चाहते, वो ये सोचते हैं कि हम फंस जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो वो आपकी दिक्कत है, क्योंकि कंपनी को बहुत से कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, केवल आपको ऐसा नहीं है कि केवल आप ही कैंडिडेट हो। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना होगा। प्लस आपको 2 से 3 उसकी आईटीआई पास और 10वीं की मार्कशीट की सब करवा लेना। इसके बाद यहाँ पर बताते हैं बेनिफिट्स क्या क्या रहेगा। तभी कंपनी की टाटा मोटर्स के बारे में कुछ भी, जितना ज़्यादा कहो जितना कम कहो, बहुत ही ज़्यादा नहीं हो सकता। यहाँ पर आपको बेनिफिट्स में टाटा में जो तो 2 यूनिफॉर्म रहेगा, टाटा मोटर्स उसमें लिखा रहेगा, आपको 2 कपड़े दिए जाएंगे, अच्छे खासे ड्रेस रहते हैं। सेफ्टी शूज़ एक प्रोवाइड करवाएगा, 2 तो आपको ड्रेस रहेगा और एक जोड़ा आपका सेफ्टी शूज़ मिलने वाला है कंपनी में।
और जो पहले काम कर चुके हैं टाटा मोटर्स में भाइयों, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन निकल के आई है। यानी जो भी भाई हमारे टाटा मोटर्स में पहले काम कर चुके हैं, चाहे जो भी प्लांट हो, चाहे वो पंतनगर प्लांट हो, या आप गुजरात के साणंद प्लांट में हो, या लखनऊ में जो बना है वहाँ का प्लांट हो, या अदर भी किसी जगह काम किए हो टाटा मोटर्स में, तो वो भाई हमारे अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। और जो भी हमारे भाई आईटीआई के अलावा ग्रेजुएशन है या उनके पास डिप्लोमा है, तो या तो आप उनका मार्कशीट मत दे के जाना, या आप अप्लाई भी मत करना। आप अप्लाई ऐसा मत इसलिए न करना क्योंकि आपको अगर वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा तो मुझे बहुत दुख लगेगा। इसलिए आप लोग आईटीआई अगर कर रखे हो, या और भी अगर कोई एजुकेशन कर रखे हो, तो आपको आईटीआई से ही अप्लाई करना होगा। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। अगर टाटा मोटर में काम कर चुके हो तो अप्लाई नहीं कर सकते। बात करते हैं यहाँ आगे भाइयों, तो आगे क्या इसमें हो गया या ख़त्म हो चुका है नोटिफिकेशन। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स की बात करें तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्टैक्ट डिटेल्स की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये टाटा मोटर्स का ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसमें ऐसा कोई नहीं है कि भर्ती नहीं चल रही है। और ये भर्ती, ये ध्यान रख लेना कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, ये भर्ती डायरेक्ट गेट भर्ती टाटा मोटर्स की हायरिंग कर रहा है टाटा। टाटा ग्रुप बहुत ही बड़ा ग्रुप है। टाटा के बारे में बहुत ही मत पूछो मुझसे टाटा के बारे में। मारुति हो गई, टाटा हो गई, बिरला हो गई, मुकेश अंबानी जी की कंपनी, बहुत सी कंपनियां ऐसी है जो फेमस है, एमएनसी कंपनियां और टॉप कंपनियां हैं ये भारत में, नहीं वर्ल्ड में टॉप में इनका नाम है। तो आप लोग टाटा से जुड़ना चाहते हो तो आराम से जाओ, अप्लाई करो, और आपके ड्रेस में लिखा जाए टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स, टाटा में आप काम करोगे तो आपकी लाइफ चेंजिंग ये जॉब हो सकती है, क्योंकि बहुत से भाई हमारे ऐसे हैं जो टाटा में काम करके अपनी लाइफ सेट कर लिए हैं। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हर दोस्त मेरा जॉब करेगा जो हमसे जुड़ा है, पूरा वीडियो वॉच करते हैं, तो इसी उम्मीद के साथ आपको मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।